हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 6 पार्ट 1 to 5 हमने कर लिए है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 6 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो आइए करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज। तो मतलब ये जर्नलाइज करनी है फॉलोइंग एंट्रीज, सब अलग अलग एंट्री है, कोई डिपेंड नहीं है एक दूसरे के ऊपर इसमें। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। 500 के गुड्स थे हमारे, वो हमने यानी गुड्स यानी ड्रेस, तो हमने वो दान कर दी। चैरिटी यानी होता है दान करना। ठीक है, चैरिटी यानी क्या होता है? दान कर देने का। ठीक है, कर देना चैरिटी यानी होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी, पहले कॉलम बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री, इसकी एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। हम जैसे माल खरीदते थे, तो जैसे यहाँ पे किसी का नाम, जैसे किसको माल बेचते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा था है कि जिसको भेजा या केस में भेजा है, तो केस आया, केस अकाउंट डेबिट, और टू सेल आया, तो हमने इसे बेचा नहीं है, सेल नहीं किया है, तो इसमें क्या आएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट। ये दान किया है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, जिसको दिया है वो, और जो अपने पास से क्या गया, अपना गुड्स गया, अपन गुड्स को क्या नाम से शो करते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में? परचेस अकाउंट। तो परचेस आ जाएगा। ठीक है, जो जाएगा वो नीचे, जो आता है ऊपर, ऐसा। ठीक है, चैरिटी अपना एक्सपेंसेस होता है एक तरीके से। तो इसका वो बने, इसका नरेशन बनेगा बीइंग गुड्स कॉस्टिंग 500 एस चैरिटी। ठीक है, ये इसका बनेगा। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अमाउंट लिखा जाएगा 500 और 500। ये डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री देखते हैं। डेट बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ ₹1 lakh, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 days ऑफ सेल। ठीक है, हमने मयंक को गुड्स सोल्ड किए, मतलब मयंक को गुड्स सेल किए 1 लाख के, और उसने हमको 25% हाथों हाथ दे दी, यानी कि बैंक चेक से दिए, तो मानिए बैंक का आएगा यहाँ पे, चेक से दिए 25%, और एट द टाइम ऑफ सेल एंड आफ्टर बैलेंस, जो बाकी का बैलेंस है 75%, वो 30 दिन बाद देगा, उसने ऐसा बोला है। ठीक है, तो अब दिया तो नहीं है 30 अभी अपन को उसने, तो वो क्रेडिट में लिखाएगा 75%, और 25% उसका मतलब मिल गया अपने को। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सेकेंड, इसकी एंट्री क्या बनेगी? हमको पैसे आए, कहाँ पे आए? बैंक से आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट वॉज कम्स इन, और कितने परसेंट? अभी 25%। जैसे पहले उसका वो वर्किंग नोट बता देता हूँ आपको। वर्किंग नोट 1 बता देता हूँ। 1 लाख के गुड्स है, उसके उसने 25% दिए। 1 लाख का 25% होता है 25,000, और 75% होता है 75,000। वो हमको अभी इसने नहीं दिए, तो ये क्रेडिट हो गए, और ये डेबिट, मतलब ये हमको दिए नहीं है, इसने ये दे दिए, तो हमको मतलब मिल गए। ठीक है, और ये अभी नहीं मिले, क्रेडिट में माल सेल किया इतने का, इतना डेबिट में किया अपन ने। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 25,000 इतना मिला है हमको, और जो नहीं मिला है 75%, उसकी जगह उसका नाम लिखा जाएगा। क्या नाम लिखा जाएगा? मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना नहीं दिया उसने? 75,000, और सेल में कितना लिखा जाएगा? 1 लाख। ठीक है, जो चीज़ जाती है सेल अप टू सेल, जो चीज़ आती है ऊपर, बैंक का अपने पास पैसे आए यानी बैंक से आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट वॉज कम्स इन, सिंपल ही एंट्री। बैंक पैसे, इतने पैसे आए, इतने नहीं आए, तो उसका नाम लिखा जाएगा उस जगह, और टू सेल आ जाएगा, बस सिंपल, टू सेल अकाउंट। ये हो गई सेकेंड एंट्री। अब देखते हैं थर्ड एंट्री, देखते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट।
रिसीव्ड ₹975 फ्रॉम हरे कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1000। ठीक है, हमको हरे कृष्ण से 1000 रुपये लेने थे, तो उसने मतलब फुल सेटलमेंट यानी क्या होता है, डिस्काउंट, मैंने फुल सेटलमेंट उसने डिस्काउंट, इसमें कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट आता है, ट्रेड डिस्काउंट लिखा होता है, फुल सेटलमेंट यानी होता है कि कैश डिस्काउंट मिलता है, एक ही याद रखना बस, कैश डिस्काउंट इसमें। ठीक है, फुल सेटलमेंट यानी उसने सब बातचीत करी, उसने बोला मैं 975 रुपये दूंगा, 1000 नहीं दूंगा, तो यानी 25% का अपने डिस्काउंट, अपन ने डिस्काउंट किया, अपने को रिसीव हुआ ना पैसा। थर्ड एंट्री बनेगी, केस आया तो डेबिट, केस अकाउंट डेबिट, और जहाँ पे केस आता है वहाँ पे डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू हरि कृष्ण। कितना केस कितना दिया उसने, 975, 25 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया अपन ने, और टोटल 1000 रुपये। ठीक है, ये हो गई थर्ड एंट्री में। नरेशन आप बना देना, नरेशन तो आपको हमने सिखाया है, नरेशन सिंपल ही होते बनाना, वो बना देना, और नहीं आया तो हमें कमेंट कर देना। ये हो गई तीनों एंट्री। अब देखते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री देखते हैं, रिसीव्ड डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन अ रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओवेड अस ₹1000। हमको राजन से 1000 रुपये लेने थे, तो उसने हमको मतलब फर्स्ट एंड फाइनल डिवीजन मतलब यानी कि वो दे नहीं पा रहा था पैसे, तो उसने बोला कि मैं 60 पैसे दूंगा, यानी 1 रुपये के 60 पैसे, यानी तो 1000 रुपये मतलब 60%, 1000 रुपये के 60%, ऐसा समझना डायरेक्ट आप, जितने पैसे उतना परसेंट समझना। तो 1000 रुपये का 60% 600 रुपये दूंगा, और 40 रुपये अपना क्या हो जाएगा, बेड डेब्ट्स हो जाएगा, नहीं देगा मानी अपना नुकसान हो गया, तो उसको बेड डेब्ट्स बोलते हैं। तो फोर्थ इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस है ये अपना, टू राजन। ठीक है, कितना दिया, 600, 400 बेड डेब्ट और 1000। ठीक है, ये यहाँ पे वर्किंग नोट बता देता हूँ आपको मैं। वर्किंग नोट सेकेंड, 1000 का माल था, उसने 60% दिया अपने को, यानी 600 रुपये दिए, और 400 रुपये क्या करा उसने, बेड डे, 400 रुपये नहीं दे रहा हो तो बेड डेब्ट्स में लिखा जाएगा। क्या पता कभी बाद में दे दे, वो अपने को पता नहीं, अपन तो उसको मान लेंगे उसने 400 रुपये नहीं दिए तो बेड अपना नुकसान हो गया, बस ऐसा, बेड डेब्ट्स। ठीक है, और 400 रुपये उसने हमको दे दिए। ये हो गई फोर्थ एंट्री। अब देखते हैं फिफ्थ एंट्री, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट का चार्ज उसने ड्रॉइंग किया, मतलब किसने, 1500 रुपये, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, फिफ्थ एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। हम पैसा जब बिजनेस से हम पैसा निकालते तो उसको वहाँ पे कैश नहीं लिखते, वहाँ पे ड्राइंग लिखते हैं। ठीक है, ड्राइंग वाले यानी कि वहाँ पे जैसे हमने पैसा निकाला तो वहाँ पे किसी उसका नाम नहीं लिखेगा, अपना नाम नहीं लिखेंगे, वहाँ पर ड्राइंग लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, समझ गए अगर ड्राइंग करी अपन ने किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, कितने रुपए, 1500 रुपये। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ एंट्री। आप देखते हैं सिक्स्थ एंट्री, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो देखते हैं सिक्स्थ एंट्री, ये समझना इसमें थोड़ा वर्किंग नोट टफ है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अनिल फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 40,000 का माल अपन ने अनिल को सेल किया, और उसमें 25% प्लस करके, ऑन कॉस्ट लेस 20% TD, और जब 40,000 में 25% मतलब प्लस किया तो उसके बाद हमने उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, एंड पेड कार्टेज ₹100 विच इज़ नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। और 100 रुपये यानी कार्टेज, यानी हमने मतलब उसका माल उसके वहाँ तक पहुँचाया तो 100 रुपये उसका लगा, विच इज उसके बाद लिखा हुआ विच इज़ नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, वो चार्ज हमने अनिल से नहीं लिया, यानी वो कस्टमर था अनिल अम्मा, तो उससे हमने ये चार्ज नहीं लिया, हाँ यह चार्ज हमने ही दिया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बताता हूँ, इस वाली एंट्री सिक्स एंट्री। पहले इसके वर्किंग नोट बता देता हूँ आपको, ए और इसे बी समझ देता हूँ। ए ने बी से माल खरीदा, ठीक है,
ए ने बी से माल खरीदा, तो बी कितने का, 40,000 का, 40,000 का बी के पास 40,000 का माल था वो, और बी ने उसमें 40,000 के माल में 25% प्लस किया, तो 40,000 का 25% 1,000 मतलब 10,000 होता है, तो 40 और 10,000 कितना होता है, 50,000, फिर 50,000 का माल हो गया। और उसने अनिल को, यानी मतलब ए को फिर 50,000 में 20% टीडी दिया, तो 50,000 का 20% 10,000, तो कितने हो गए, फिर वापिस से 50 में 10 गए, वापिस 40 आ गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, वापिस 40,000 ही आए, घूम फिर के 40,000 ही आए ये 40,000। तो फिर बी ने ए को 40,000 का माल सेल किया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री सिंपल ही बनेगी, वो केस टू सेल वाली, केस अकाउंट डेबिट टू सेल, सिंपल एंट्री बनेगी। बस जैसे वर्किंग नोट का था, अमाउंट का थोड़ा डिफरेंस था, तो अमाउंट 40,000। ठीक है, ये एंट्री तो बन गई। अब ये इसमें एक सेल वाली एंट्री तो बन गई, अब एक और एंट्री भी इसमें है, 2 एंट्री कार्टेज की एंट्री, तो वो भी बनाना पड़ेगी। तो उसके लिए क्या बनेगी, पेड कार्टेज 100, और वो हम कस्टमर से नहीं लिया, तो इसकी क्या बनेगी, कार्टेज अकाउंट डेबिट, अपना एक्सपेंसेस हुआ कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया पूरा। आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन दबाना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।